मेरा समर्थन बाबूलाल जी को है। हम जेबीएम को ही समर्थन करते हैं। हम लोग तो कोई नया युवा को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम तो जेएमएम के समर्थन। तो हम लोग उम्मीद करता है कि इस बार मतलब बाबूलाल सोरेन चंपाई का लड़का बार तो ज्यादा जेएमएम का ही चल रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी लोग मतलब बीजेपी को राज्य में कोई भी चीज का दिक्कत होता है तो सबसे पहले झंडा लेके जेएमएम ही खड़ा होता है। हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, जो भी नया नया कैंडिडेट आएंगे तो उस हिसाब से विकास होगा। तो अभी हम लोग तो इधर करते हैं जेएमएम को सपोर्ट। स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकप्रिय दृष्टि। मैं हूं इस वक्त गालूडी में और यहाँ के जनताओं से हम लोग कुछ खबर लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि जो उपचुनाव को लेकर के यहाँ का माहौल कैसा है। तो दादा सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताइए। निमाई साहू। निमाई साहू। तो इस बार इस घाटशिला उपचुनाव हो रहा है, 11 नवंबर को वोटिंग होगा और 14 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए जितना का बात जो है कांटे का टक्कर है, बीजेपी और जेएमएम का कांटे का टक्कर है। तो हम लोग उम्मीद करता है कि इस बार मतलब बाबूलाल सोरेन चंपाई का लड़का मतलब जीत सकता है। अच्छा, बाबूलाल सोरेन को क्यों जिताना चाह रहे हैं आप? असल में बीजेपी विकास का काम बहुत किया है, इसलिए बाबूलाल सोरेन का उम्मीद है। विकास का काम बीजेपी ज्यादा कर रहा है, इसकी वजह से बाबूलाल सोरेन को जिता रहे हैं। जेएमएम का जो समेश चंद्र सोरेन, उसको आप लोग क्यों जिताना नहीं चाह रहे हैं, वो भी कारण बता दीजिए। उसका बाप तो था, तीन बार ये था, मंत्री भी थे, हम लोग दिए हैं, जिताए हैं, वैसा बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन चाह रहे हैं हम लोग। कुछ विकास का काम नहीं किया है क्या? नहीं, रामदास विकास का काम किया है, वैसा नहीं है। शिक्षा मंत्री है तो मतलब विकास का काम किया है, स्कूल में सब ये किया है, जो करने का था तो किया है, लेकिन ये तो नया है। और जो बाबूलाल है वो तो चंपाई का लड़का है, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का है ना। किया बार बहुत मतलब मत लाया था, तो आदमी सोच रहा जो उसको एक बार देख के देखेंगे। अच्छा, क्या क्या खूबियां देखते हैं आप लोग बाबूलाल सोरेन के ऊपर? बाबूलाल सोरेन का खूबिया कुछ नहीं है, लेकिन उसका बाप का खूबिया बहुत है। जैसा माया सम्मान मतलब वो वही दिए हैं, और आपका 200 यूनिट फ्री चंपाई सर ने दिए हैं। आप मानते हैं कि मैया समान योजना जो है चंपाई सोरेन ने दिया है, और 200 यूनिट बिजली बिल फ्री का जो है वो भी योजना जो है चंपाई सोरेन किए थे, जो मुख्यमंत्री थे। आप कुछ बताना चाहें? देखिए या आपका मन में कुछ अलग चल रहा है, आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? देखिए माटो लोग जो बोल रहा है कि हम लोग एसटी बनेंगे, तो मुख्यमंत्री इसके लिए तो कुछ नहीं बोल रहा है। वही लोग को समर्थन कर रहा है, इसलिए हम लोग आदिवासी लोग मतलब बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र नाथ सिंह। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में भी तो आजसू है, वो भी तो महतो को सहयोग करता हाँ मातो है, लेकिन काम कर रहा है, लड़ रहा है एसटी के लिए। है। मतलब महतो को आदिवासी बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री जो है थोड़ा भी नहीं बोल रहे, इसको लेकर के आप लोग नाराज? नाराज है। तो वो बात है। अच्छा, बीजेपी का और क्या क्या ऐसा काम है जो कि अच्छा काम जो उन्होंने किया है, आपके तरफ से कुछ अगर कहना चाहें तो आप? देखिए बीजेपी का सेंट्रल मतलब पार्टी है। मतलब झारखंड में अगर बीजेपी आ जाएगा तो हम लोग का ज़्यादा मतलब सुविधा मिलेगा, इसलिए तो हर तरफ से सुविधा मिलेगा। अच्छा, बाबूलाल सोरेन में आप क्या खूबियां देखते हैं? बाबूलाल सोरेन, हाँ, ये तो हम लोग नया चेहरा देख के इनका मतलब बाबूजी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बहुत काम किया है, और उन्हीं का मतलब देन से हम लोग दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि चंपा सोरेन को देख करके ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोगों का तो फुल समर्थन है भाजपा का तरफ से। तो जेएमएम और भाजपा में टक्कर है कि भाजपा जो है बहुत ही ज्यादा मार्जिन से जीत सकता है? कांटे का टक्कर है। तो कहना मुश्किल है कि कितना वोट से जीत सकता है। देख सकता है, तो हम लोग अनुमानिक मतलब 5,000 वोट से मतलब ये होगा।
जीत सकता है, 60-65 हजार जिसके पास आएगा वही जीतेगा। वो ही जीतेगा। अच्छा, सोशल मीडिया में एक पार्टी का चर्चा बहुत ज्यादा चलता है और सोशल मीडिया में कुछ भी हम लोग डाल देते हैं तो उसका फेवर में सबसे ज्यादा कमेंट आता है, वो है कैंची छाप। उसका क्या माहौल है? उसका माटो लोग का है, हर माटो लोग जाति वाला ये है, वोट है, जाति वाला वोट है, वो कुर्मी लोग वोट देगा, आधार कार्ड तो वोट देगा नहीं, क्योंकि वो तीनों तो मतलब ये है, आदिवासी है। आपका ये रामदास मुर्मू, सोमेश सोरेन और ये बाबूलाल सोरेन, तीनों तो आदिवासी है। और रिजर्व सीट है उपचुनाव वाला, ये हम लोग का घाटशिला ये का मतलब कैंची छाप का कुछ इधर या नहीं? नहीं, वो कुर्मी लोग जितना है वो सब देगा, बाकी आधार कार्ड मतलब हम लोग नहीं देंगे। आधार कार्ड नहीं मिल रहा है। वो एक ही मतलब जाति वाला वोट है। वोट काटने के लिए वो खड़ा किया है जब जेएमएम खड़ा करवाया। एकदम। ठीक है, अब दोनों ने काफी अच्छा जवाब दिया इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि हम लोग तो दूर से आए हैं, उतना हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा बता दीजिए, ये पंचायत कौन सा है? ये पंचायत महुलिया, माहुलिया पंचायत है ना? महुलिया गालूडी। कालूटी गांव है। हाँ, गालूडी रेल का उस पर गाँव ये है। रेल स्टेशन है गालोडी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं, ये आपका माटीगढ़ा पंचायत और ये सीधाडंगा गांव है। तो पहले तो दादा आपका नाम बता दीजिए। विजयमुखी। विजय मुखी। तो इस बार जो है किसका ज्यादा इधर माहौल चल रहा है? इस बार तो ज्यादा जेएमएम का ही चल रहा है। जेएमएम का चल रहा है। अच्छा, जेएमएम ने वैसा क्या क्या विकास कर दिया जो कि इस बार भी जो है आप लोग जेएमएम को चाह रहे हैं? विकास तो बहुत कुछ किया हुआ, और इधर क्या क्या बोलता महीना महिला समिति, हाँ हाँ, वह जना हर महीना 2,500 लेडीज लोगों को दे रहा है, हेल्प हो रहा है। अच्छा, उससे काफी हेल्प हो रहा है। आपका नाम बता दीजिए। सुनील सिंह। तो आपका किस पे समर्थन है? ये हम लोग देखिए, अगर देखा जाएगा दो विचारधारा का लड़ाई है, ठीक है। यहाँ लड़ाई नहीं है, लड़ाई वहाँ केंद्र में है, समझ रहे ना। अभी तक तो हमको पहले ये चीज पता नहीं चला कि जब 15 लाख रुपए अकाउंट में देने का बात था, अभी कब देगा लोग 15 लाख। आप जब चुनाव में जब आए थे तो आप इसका आपका मुद्दा था, चुनावी घोषणा था ये कि 15 लाख करके अकाउंट में दिया जाएगा, प्लस 2 करोड़ लड़का लोगों को, बच्चा लोगों को हर साल नौकरी दिया जाएगा। इस सब में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, मेन मुद्दा में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। आज कितना 20 साल हो गया सेंट्रल में गवर्नमेंट है ना, बीजेपी का गवर्नमेंट, लेकिन इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा। सेना को आप प्राइवेट कर दिए, रेल को प्राइवेट कर दिए, जहां हर साल कितना बहाली होता था वो टोटली बंद हो गया। सेना में बहाली होता था वो टोटली बंद कर दिए आप। लड़का बेरोजगारी, पढ़ लिख के घर ताश खेल रहा है, लड़का लोग क्रिकेट खेल रहा है, क्या करेगा, रोजगार नहीं मिल रहा। आखिर आदमी ऊपर से जीएसटी एक बार आप लगाते हैं, एक बार आप हटा देते हैं, आप ही लागू किए और आप ही जीएसटी को हटाए, तो आपके ऊपर क्या विश्वास करेगा आदमी। अच्छा, झारखंड जी। है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वैसा 2-3 काम बता दीजिए जो कि उससे आप लोग बहुत ज्यादा जो है आकर्षित होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य में कोई भी चीज का दिक्कत होता है तो सबसे पहले झंडा लेके जेएमएम ही खड़ा होता है विरोध में, दूसरा कोई पार्टी नहीं आता है कोई चीज को सॉल्व करने के लिए। जेएमएम ही हर जगह खड़ा होता है, जहाँ गलत होता है, कहीं कुछ हो रहा है, जेएमएम ही आवाज उठाता है। क्षेत्रीय पार्टी है, घर का पार्टी है, उसको आवाज उठाना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं दादा? हम और क्या बोलेंगे, जो भाई सोचा हम भी वही सोच रहे हैं। हम जेएमएम को ही समर्थन करते हैं और उसी को वोट देंगे। इस क्षेत्र में है, जब हम लोग का घाटशिला विधानसभा का ये है, उनका जो पिताजी थे बहुत कुछ काम किए हैं, और उनका खड़ा वो देहांत हो जाने के बाद उनका बेटा है, उन्हीं का जगह पे आ रहे हैं। हमें खुशी है, वो भी अपना बाप का ही ये पे चलेगा और जेएमएम ही जीतेगा। विकास काम भी बढ़िया हुआ है। विकास का काम भी बढ़िया ही हुआ है, जो तो हम लोग देख ही रहे हैं, अभी तक कुछ शिकायत नहीं आई है। आगे क्या होगा वो तो भविष्य जाने, लेकिन जेएमएम का ही पल्ला बड़ा विकास नहीं भी जेएमएम किया ना तो खराबी भी नहीं किया। हाँ। इसलिए जेएमएम का ही पल्ला भारी है यहाँ।
अब देखिए आगे क्या होगा वो बोलना मुश्किल। क्या बीजेपी टक्कर में आ सकता है? हाँ, ये दोनों पार्टी ये है, अब लड़ाई तो दोनों का ही है। अब वो दूसरा पार्टी नहीं रहेगा तो अकेले तो जीत जाएगा वो। दूसरा विपक्ष पार्टी भी तो होना चाहिए लड़ने के लिए। अब 3 आदमी कौन कौन खड़ा है, अब देखिए हम लोग तो उसी जेएमएम को ही करते हैं कि आप लोगों का अनुमान कैसा है कि बीजेपी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का टक्कर में भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बहुत आगे है, जेएमएम बहुत आगे है। हम बोले ना आपको, करीब 50-60 हजार का वोट का अंतराल है रहेगा जीत में जेएमएम का। यानी 50 से कि 60 हजार। सोशल मीडिया में जीत भी शायद चुका है, एक पार्टी चल रहा है जेएलके में, उसका कैसा माहौल है? वो तो वोट काटने के लिए आया है। यहाँ वो डुमरी उमरी उधर ही चलेगा। वो तो एक सांप्रदायिक नेता है, वो राजनीति नेता नहीं है। वो सामुदायिक नेता है, महतो नेता, कुर्मी नेता। वो राजनीति नेता में नहीं आएंगे वो। सिर्फ सोशल मीडिया में हवा चल रहा है, वो- धरातल में नहीं। हाँ, वो तो कुर्मी नेता है ना, एक समाज का नेता है। वो आपका भी नेता नहीं है, मेरा भी नहीं है। वो अपने समाज के लिए लड़ेगा सिर्फ। वो हमारे लिए, आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो फिर उनका कोई सवाल ही नहीं उठता उनको वोट देने का। फिर वो यहाँ आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग अपना परिचय दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के ही जो युवा हैं, आप इसी क्षेत्र से हैं ना? मेरा नाम विशाल मड्ढी है और गाँव मेरा प्रदीप कुंवर सिंह। क्या क्या बोल रहे गांव केसरपुर है, थे? कितना दूर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। आप पंचायत यही पड़ता है कि दूसरा? नहीं, हम लोग का बागुड़िया पंचायत पड़ता है। बाहुया बागुड़िया पंचायत। बागुड़िया पंचायत हाँ। आपका भी है? हाँ। तो इस बार जो है ये आपका घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? जीतने का तो पता नहीं। लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? अनुभव क्या बोलेंगे, अभी तो बीजेपी और जेएमएम के अलावा यहाँ तो और कोई ज्यादा वोट कलेक्शन नहीं कर पाता ना। तो मेरे को भी ठीक से अनुभव नहीं है कि कौन जीत पाएगा। जैसा कि पहले से जेएमएम का थोड़ा पगड़ा भाई चलता है। हाँ। एमएम का ज्यादा दबदबा है। हाँ। आप लोगों का समर्थन किस पे है? हम लोग तो कोई नया युवा को सपोर्ट करना चाहते हैं। विकास हेम्ब्रम। तो विकास हेम्ब्रम वो तो निर्दलीय है ना? हाँ, निर्दलीय है। ये अभी जो भाजपा जेएमएम जितना भी जेल के में वो सबको सहयोग नहीं करना चाहते? नहीं, देखो जेएमएम तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब तक वैसा मतलब हम लोग को ज्यादा ये नहीं किया ना वो। और बस बाकी लोगों के साथ ही ये करता है। हम लोग स्टूडेंट के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं बोलता मतलब वो। तो इसलिए जेएमएम को भी मतलब उतना ये नहीं, और भाजपा को क्या बोलेंगे, वो तो ज्यादा ये नहीं करता। तो उसको भी अच्छा, भाजपा का क्या नीति या राजनीति में उसको किस लिए पसंद आप लोग नहीं कर रहे हैं? पसंद अब क्या भाजपा जैसा मतलब अब हम बोलेंगे तो मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना मन की बात है, आप बोल दीजिए। क्या बोलेंगे, ठीक ही है सब हम लोग। लेकिन आप लोग जो है भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन नहीं कर इस रहे बार हैं। मतलब नया या कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं। क्या नाम बताया आपने? विकास हेम्ब्रम। विशाल मार्डी। विकल विशाल मार्डी। तो इसका विशाल मार्डी है। नहीं नहीं, जो जिसको आप लोग विकास समर्थन- हेम्ब्रम। विकास हेम्ब्रम। विकास हेम्ब्रम ना? हाँ। विकास हेम्ब्रम को उसके अंदर में क्या खूबियां हैं जो कि आप लोग उनको सहयोग करना चाह रहे हैं? वो अभी नया है, वो थोड़ा है। और मतलब क्या बोलना, हम लोग स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब जैसा हम लोग को कॉलेज वगैरह सब में जैसा बोलता है स्टूडेंट, मतलब कि विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। जाते अब देखेंगे कि मतलब सरकारी स्कूल वगैरह सब में पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा तो नहीं होता है, और खाली आता है खिचड़ी खाता है चल जाता है। तो ये सब अगर थोड़ा बहुत हम लोग के ऊपर भी ध्यान देगा तो हम लोग का भी एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, जो कि अभी नहीं हो रहा हम लोग का। हम लोग भी तो ज़्यादातर ऐसे होता ना, खाली स्कूल जाते हैं और आते हैं, मतलब खिचड़ी खा के आ जाते हैं। तो जैसा शिक्षा मंत्री रामदास को बनाया गया था, तो पहले पहले तो जैसा कुछ स्कूल में ऐसा मार्क्स कम हो गया मैट्रिक में, तो किसी किसी को ऐसा बहुत सुन रहे थे कि मतलब प्रिंसिपल सबको ये सस्पेंड कर दिया गया। मतलब तो हम सोचते हैं मतलब आप मिडिल स्कूल में भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो शायद तब शुरुआती लेवल से अगर ज़्यादा एजुकेटेड बच्चा निकलेगा तो आगे उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चा सब कोई बचपन में आप पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे, तो बचपन में जाएगा खेलेगा धुलेगा खिचड़ी खाएगा, बस वही सब होगा। फिर बाद में उसका मतलब हार्ड हार्ड चीज़ ये करेंगे तो फिर नहीं होगा ना। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो 9-10 में पढ़ रहे होंगे, लेकिन रीडिंग करना नहीं आता, ना इंग्लिश आता ना हिंदी आता। वही चीज़ तो हम बोले अगर थोड़ा बहुत एजुकेट पे हम बोले इतना कुछ बाकी चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन एजुकेटेड पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो सब बच्चा समझ सकता है ना कि हम लोग के लिए आखिर मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतना तो हम लोग समझ पाएंगे।
अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग के जैसा हर हम लोग का मतलब बहुत ज़्यादा दबाव दबाता है हम लोग को, हर चीज़ में, जैसे ज़मीन जायदाद हो या किसी भी चीज़ में जैसा। आप पढ़ाई वढ़ाई कहाँ कर रहे हैं अभी? हम घाटशिला कॉलेज में है, कितने में पढ़ाई कर रहे हैं? सेमेस्टर 2। हम भी सेमेस्टर वही घाटशिला। क्या लगता है अभी जो है आप लोगों का इस उपचुनाव में, देखिए दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा भी दो तीन पार्टियां हैं जो कि अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारे हैं। क्या लगता है वो सबको पीछे छोड़ करके आपका विकास हेम्ब्रम जो वो जीत पाएंगे? जीतने का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं मतलब थोड़ा बहुत अगर वो आगे जाए तो मतलब अगर हम लोग उसको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर पाए और वो आगे हम लोग के बारे में और लड़ेगा, मतलब ये करे कि मतलब थोड़ा बहुत तो हम लोग के लिए मतलब सवाल खड़ा कर पाएगा। आप लोगों का कहना है, आपका कहने का मतलब ये हो रहा है अगर वो जीते या ना जीते, लेकिन उसको उतना समर्थन देंगे ताकि उसको एक बल मिले कि आगे कुछ करने आगे कुछ कर पाए हम लोग के लिए, मतलब आप लोगों के लिए लड़ पाए। हाँ। तो आपने देखा कि यहाँ दो युवा जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भी जो है एक अलग विकल्प की ओर जा रहे हैं, वो है विकास हेम्ब्रम, जो कि अभी इस घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जो है निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका कहना है कि जो है उसको हम बल देने के लिए हम उसको समर्थन करेंगे चाहे वो जीते या ना जीते। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? देखिए, इलेक्शन का मतलब विकास का मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। 10 साल में जेएमएम सरकार इस मुद्दा के साथ, इस घोषणा पत्र के साथ आम पब्लिक से कुछ मतदान मांगा था अगले बार, उसी हिसाब से कुछ काम आज तक हुआ नहीं है झारखंडियों के हित के लिए। तो इस बार जनता ने ठान लिया है, जनता जाग चुका है कि हमारे घाटशिला विधानसभा में विकास का मुद्दा को लेकर वोट होगा इस बार। आपका समर्थन किस पे है? मेरा समर्थन बाबूलाल जी को है। बाबूलाल जी पे वो क्या खूबियां देखते हैं जो कि उसको आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, खूबियाँ तो ये है कि जिसको हम देख लिए 10 साल, उसने आज तक अगर झारखंडियों के हित में कुछ आवाज़ नहीं उठाया पार्लियामेंट में जाके, तो इस बार बाबूलाल को इसलिए हम लोग जिताना चाह रहे हैं कि इनको भेज के हम लोग आवाज़ उठवाएंगे झारखंडियों के लिए, खासकर घाटशिला वासियों के लिए। यही मुद्दा हम लोग का रहा है। मतलब जो दिवंगत जो है रामदास सोरेन अभी नहीं रहे, उनका विकास का काम जो है आप सबों को जो है पसंद नहीं आया। हाँ, हाँ, पसंद नहीं मतलब क्या, एक्चुअली जेएमएम पार्टी का कैंडिडेट जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी था, वो भी हम लोग का चाहीदार कैंडिडेट था, मगर उस हिसाब से जो काम करना चाहिए था उसी हिसाब में वो कोई विकास का काम नहीं किया है, झारखंडियों के हित में काम नहीं किया है। इसीलिए हम लोग आज बदलाव का माहौल बना रहे हैं कि किसी तरह से बदलाव हो, पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाने का काम करे। इस तरह का नेता को हम लोग चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुखदेव टुडू। सुखदेव टुडू। जी, जी, जी। अच्छा, ये तो तीर धनुष में ज्यादा संथाली लोग तो देते हैं। सही बात है, तीर धनुष में देता है, मगर आज तक सिद्धू कान्हू लोग तीर धनुष पकड़ा था तो अंग्रेज को भगाने के लिए, देश में विनाश को देखते हुए देश में विकास के लिए अंग्रेज को भगाया। लेकिन आज तक हमारे पार्टियों ने इन तीर धनुष के नाम से जनता के पास झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम कर रहा है। तीर धनुष को एक वोट लेने का हथियार बना लिया है जेएमएम पार्टियों ने। धरातल पर नहीं, धरातल में तो कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि वही हम फास्ट में हम कह चुके हैं कि 2500 रुपया दे रहे हैं। 2500 रुपया कुछ कुछ को मिल रहा है, बहुत सारा को बाकी है, बकाया है। अभी मैया को 2500 रुपया देने के बदले में अगर बूढ़ा बुजुर्ग को 1000 रुपया भी हर महीना दे देता तो काफी विकास था। 1000 रुपया तो दे रहे हैं। 1000 रुपया कहाँ दिया है, 6 महीने से रुका हुआ है, 1000 रुपया नहीं मिल नहीं मिला है। तो बूढ़ा बुजुर्ग का हालत खराब है। मैया को 2500 रुपया दे रहा है, वो वोट बैंक का मतलब एक साजिश बना लिया है। एक्चुअली क्या है ना, मैया सम्मान योजना हो या 200 यूनिट बिजली फ्री हो, 6 महीना जब चंपाई दादाजी ने बैठा था मुख्यमंत्री के तौर पर, उसी का कैबिनेट में प्रस्ताव किया हुआ योजना था। मैया सम्मान पहले नहीं था, वो मई सम्मान योजना था। तो मई सम्मान योजना को
थोड़ा विरोध करके बीच में बंद किया गया था, उसको दूसरा प्रारूप देकर मैया समर योजना के नाम से फिर दोबारा वही काम करना चालू कर दिया है जम्मू सरकार। एक्चुअली में चंपोई दादा का कैबिनेट में प्रस्ताव किया हुआ योजना है। तो आज तक में वो अपना 5 साल में, 6 साल में या तो 10 साल में अपने से अपना कैबिनेट में जो प्रस्ताव किया गया है, ऐसा तो कोई योजना नहीं दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 10 साल में अगर 10 काम नहीं कर पाया आदिवासियों के हित के लिए, तो इस सरकार में क्या भरोसा रहेगा। अच्छा, और एक पार्टी जो है सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा उसी का पोस्ट दिखता है, कैंची छाप, उसका क्या माहौल है? देखिए कैंची छाप क्या है ना, इससे पहले हमारे झारखंड वासी को किसी को मालूम नहीं है। रघुवर दास के सरकार में हमारे जेएमएम के हर नेता या हर विधायक विपक्ष में रहते हुए पिछले इलेक्शन जेएमएम का घोषणा पत्र संख्या 38 में लिखा गया था कि जेएमएम का सरकार बनेगा तो झारखंड में महतो लोगों को आदिवासियों का दर्जा दिया जाएगा। एक्चुअली में सरकार ने कहा है, आज तक जनता के नजर में कुछ नहीं है, वो सब कोई किसी जनता को नहीं मालूम है, लेकिन सरकार ने कहा है। फिर हमारे आदिवासियों को इस तरह बहला फुचलावे करके अंधा बनाकर रोड में उतरवा जा रहा है, जबकि आज तक सरकार चुप क्यों है। सरकार को तो आवाज होना चाहिए, सरकार में बैठे सब विधायक नेता हो उसको आवाज देना चाहिए, लेकिन वो लोग चुप क्यों है। हम झारखंडी तो जब से आजाद हुआ है भारत, उसी दिन से अपना अधिकार के लिए हम लोग खुद उतर के लड़ रहे हैं, लेकिन नेता लोगों को जिता के, नेता लोगों को अपना अधिकार दे के आज तक में क्या कुछ हम लोग का हो रहा है। तो उस पर भी दोषी जेएमएम को ही मानते हैं? हाँ, एक्चुअली में दोषी है, उसको आवाज उठाना चाहिए। हम आदिवासी एक एक वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर अपना आदमियों को एमएलए एमपी बनाकर हम लोग ऊपर भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि आदिवासियों के हित के लिए वहाँ कुछ मतलब बात को रख सके, लेकिन आज तक किसी ने बात नहीं रखा है। बताइए आपका क्या राय है अभी घाटशिला उपचुनाव को लेकर के? आपका चैनल के माध्यम से सबको जोहार। देखिए, जो विकास करेगा, जनता देख रहा है, जो विकास करेगा वही जीतेगा। यहाँ पे हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं 10 साल में, ऐसा तो विकास नजर नहीं आ रहा है। अभी जनता सब जान चुके हैं कि 10 साल में क्या विकास हुआ है या विनाश हुआ है। आने वाला समय जब इलेक्शन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। जनता जान चुके हैं, हम लोग जो विकास करे उसी को वोट देंगे। जो बढ़िया काम करेगा, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। आपका समर्थन किस पर है? वोट आने के बाद यह बताया जाएगा, अभी नहीं बताएंगे, वोट आने के बाद। नहीं, फिर भी आपको, अच्छा ठीक है, आपका समर्थन किस पे है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। जो भी नया नया कैंडिडेट आएंगे तो उस हिसाब से विकास होगा, और पुराना रहेगा तो चलने लायक तो फिर देखे है ना कि जो बूढ़ा हो जाता है तो पार्टी भी बूढ़ा हो जाता है तो धीरे धीरे चलने लगता है। परिवर्तन का मतलब है कि भाजपा को आप सहयोग करने वाले? हाँ, देख लेते हैं कौन विकास करेगा उसी को हम लोग दिया जाएगा वोट। अच्छा, भाजपा को आप परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, जो भी पार्टी आएंगे, लेकिन यहाँ इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन तो चाह रहे हैं, किसको देख करके आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? बाबूलाल सोरेन को देख करके, चंपा सोरेन को देख करके, या पार्टी को देखकर? ऐसे हिसाब से चंपा आंदोलनकारी है, वो आपका झारखंड का अलग राज्य में काफी योगदान रहा है, तो हो सकता है वही आज विकास के रास्ते पर आ गए हैं। ज्यादातर चंपा सोरेन को देख करके लोग समर्थन कर रहे हैं। हाँ, उसी को। और आपका जो है स्वर्गीय रामदास सोरेन ने वैसा क्या काम नहीं किया जो जिसके वजह से आप लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं आपके बेटे को? दरअसल में हम लोग तो देख रहे हैं 2 साल में जो आदरणीय रामदास सोरेन जी जो था, दरअसल में ऐसा तो नजर हम लोग को नहीं आ रहा है विकास। तो हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन होगा तो कुछ नया परिवर्तन आएगा विकास में, तो हम लोग भी चाह रहे हैं। मतलब बदलते रहना चाहिए, इस बार बदल के देख रहे हैं। बदल के बदली होगा तो नया कैंडिडेट अच्छा काम करेगा, हम लोग भी सोच रहे हैं। जब बदली होगा तो उसका भी विकास का गति जो होगा तो जरूर यहाँ पे जनता के बीच लाएगा विकास। नाम आपका क्या हुआ? कांचन हंसता। कहाँ से हैं आप? हम लोग बागड़िया से।
बागुड़िया पंचायत। बागुड़िया पंचायत से। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। सुखदेव प्रसाद वर्मा गालूडी से। क्या लग रहा है इस बार किसकी जीतने का ज्यादा उम्मीद है? और कोई नहीं आएगा, बस हेमंत सोरेन आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। जेएमएम के अलावा अरे वो सब दूसरा फालतू बात। आपका समर्थन, आप किसके समर्थन में? हम तो जेएमएम के समर्थन। जेएमएम का जेएमएम के वो कौन सा काम आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है जो कि उनको सहयोग कर रहे हैं? वो सब चीज करते हैं, ठीक है कर रहा है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो क्या बोलना क्या है, जो भी ठीक कर रहा है सब ठीक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते? नहीं, हम लोग को पता नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। जो पहले था जेएमएम वही आएगा दोबारा? हाँ, दोबारा वही फुल समर्थन है आप सब? हम लोग तो पूरा मोहल्ला का समर्थन है। हम हमारा जब मोहल्ला में रहते हैं ना, पूरा मोहल्ला का समर्थन है। बीजेपी ऐसा टक्कर में भी आ सकता है कि नहीं? नहीं आएगा, नहीं आएगा, आज नहीं आए उसको कोई मतलब नहीं है, खड़ा तो होगा सब पार्टी है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और अभी हम लोग आ पहुंचे हैं ये जादूगोड़ा। ये कौन सा पंचायत? इचड़ा पंचायत है ना। इचड़ा पंचायत ये मुसाबनी प्रखंड के अंतर्गत आता है और घाटशिला विधानसभा ये पड़ता है। उरावटोला गांव है, तो इसमें हम लोग आ पहुंचे। यहाँ आप देख सकते हैं काफी सारे युवा जो यहाँ पर खड़े हैं, तो उनसे कुछ हम लोग सवाल करने का प्रयास करते हैं कि उनका जवाब क्या रहेगा। तो ये जो है अभी इलेक्शन का जो समय है वो बहुत करीब पहुंचता गया है। तो आपका अभी जो इस गांव में ज्यादातर जो है किसका माहौल बना हुआ है, किसको सहयोग करने का? तो अभी हम लोग तो इधर करते हैं जेएमएम को सपोर्ट। इस साल देखते हैं, थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले आप लोग जेएमएम को सपोर्ट करते थे, इस बार आप लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। बदलाव कैसा करना चाहेंगे? किसको अभी आप लोग पसंद कर रहे हैं या किसको कैसा बदलाव करना चाहेंगे? और यही है कि ये देखिए जेएमएम का पहले था तो बहुत सारे लड़के अभी थोड़े काम का नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, तो वो चाह रहे कि अगर अगला पार्टी आए तो थोड़ा अच्छा हो उसके लिए, गाँव के विकास के लिए। कौन सा पार्टी को आप लोग ऐसे सहयोग करने का योजना बना रहे हैं? तो बोल नहीं सकते। मतलब बोल नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो देखिए, जेएमएम के अलावा अगर यहाँ अगर देखेंगे पार्टी, तो यहाँ बीजेपी है, जेएलकेएम है और अन्य बहुत सारा पार्टियां हैं, जैसे भारत आदिवासी पार्टी है। ऐसा क्या कारण रहा जो आप लोग जेएमएम को नहीं देना चाह रहे हैं? यही कि रोजगार के लिए, विकास के लिए कार्य हुआ नहीं है, मतलब वो आए नहीं है, कुछ वादे किए थे जो हुआ नहीं है, इसके कारण। क्या क्या समस्या है इस गांव में? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा लड़का लोगों को। यहाँ कंपनी सामने होते हुए भी बाहरी लड़के लोगों को लिया जा रहा है ठेकेदारों में। वही चीज आज 0 किलोमीटर वाला है, तो वो सब भी अभी नहीं हो पा रहा। यहाँ के लड़के लोगों को वही चीज करवा नहीं पा रहा, बाहरी अभी कहीं और लड़का लोगों को लिया जा रहा है कंपनी में, वाला कंपनी में। इसी के वजह से जो है जेएमएम को आप लोग समर्थन करना चाहिए। इधर और भी युवा हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बार का उपचुनाव में? हम चाहते हैं कि नया पार्टी इस बार भर के आए। तो आप उजागर कर दीजिए कि कौन सा पार्टी को आप लोग सहयोग करना चाहेंगे। पार्टी ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी अगर घर के रोज गाँव कंपनी 0 to 5 किलोमीटर में, हम लोग का गाँव में मतलब 0 किलोमीटर पे लड़का लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इधर गांव का लड़का लोग बाहर जा रहा काम करने। अच्छा, कौन सा कंपनी है? यूसीएल में भी आप लोगों को यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 0 किलोमीटर के अंदर में। 0 किलोमीटर के दूरी में भी है, फिर भी जो है यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही सबसे बड़ा समस्या ये लोग बता रहे हैं। और जो है हम जो है एक बदलाव चाहते हैं। इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।